हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्टर्स प्रोग्राम में इंडिया में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एग्ज़ामिनेशंस हैं। देखिए, मैं सबको बताता हूँ कि एक तो गैट-बी का एग्ज़ामिनेशन है, एक गेट का एग्ज़ामिनेशन है, और अगर आप फार्मेसी के बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो जीपैट का एग्ज़ामिनेशन भी यहाँ पे है। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली देखा कि नाइपर जो इंडिया में है, नाइपर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वहाँ पर भी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन अनाउंस हुआ है नाइपर जेईई 2026 के लिए। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है। और ये नाइपर, जितने भी नाइपर हैं, अलग अलग सिटीज़ में नाइपर हैं, जैसे अहमदाबाद में, गुवाहाटी में, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली और रायबरेली में है। तो यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट्स में मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ामिनेशन कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जीपैट या गेट के एग्ज़ामिनेशन का क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए। बाकी ये एग्ज़ामिनेशन अपना कंडक्ट करवाते हैं तो फेलोशिप भी मिलेगी। और एमएस फार्मा, एमएस प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा एमटेक प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा एमबीए के प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इस साल नाइपर जेईई का एग्ज़ामिनेशन नाइपर मोहाली कंडक्ट करवाने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन होगा, क्या क्या इसकी ख़ास बातें हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमें ऐसे जैसे सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। इससे हमें अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाने का मौका मिलता है जिन तक इन्फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं पहुंच पाती। तो अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ऑफ नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाइपर जेई फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स ये दिया हुआ है। और इसके पहले यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मास्टर्स का देख लीजिए, क्योंकि मैं इस समय आज की इस वीडियो में मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप इसमें मास्टर्स पे क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले पेज पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मास्टर्स प्रोग्राम ये दिया हुआ है। और ये कौन कौन से एरियाज़ में ये प्रोग्राम, आई मीन टू से कौन कौन सी डिग्रीज़ आपको यहाँ से मिल सकती हैं। एक तो एमएस फार्म, एम फार्म, एमटेक एंड एमबीए फार्म प्रोग्राम्स नाइपर में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है इस एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए। नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कंटेंट लिस्ट में आते हैं तो अलग अलग नाइपर्स के बारे में और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ चलते हैं, उसके बारे में पेज नंबर 18 तक दिया हुआ है। हमारे मतलब की चीज़ें जो हैं पेज नंबर 21 से शुरू हैं, तो जल्दी से पेज नंबर 21 पे चलते हैं। यस, तो ये भी हमारा यहाँ से पूरा नाइपर, रायबरेली वगैरह तक ये सब चीज़ें दी हुई हैं, उनके यहाँ फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। अब यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर्ड बाय वेरियस नाइपर्स, ये देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। देखिए, एमएस फार्म प्रोग्राम। अब एमएस फार्मेसी ये कौन कौन से एरियाज़ में मिल रहा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये सब तो दिया ही हुआ है। साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन से डिग्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, उसको भी दे रखा है। जैसे कि अगर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो एमएससी ऑर्गेनिक या एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो एमएससी बॉटनी वाले एलिजिबल हैं। वहीं अगर रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, लाइफ साइंस वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले एलिजिबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से आप रेगुलेटरी अफेयर्स को भी देख सकते हैं, बीटेक, बीई, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह वाले लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। इसके अलावा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग भी एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि एमएस फार्मेसी प्रोग्राम्स में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेस भी चेक कर सकते हैं। फिर आ जाइए मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए, ऑब्वियसली आपके पास बी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फार्मेसी के रिस्पेक्ट में अगेन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन होगा और कौन कौन से एरियाज़ के लोग एलिजिबल हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आ जाते हैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक प्रोग्राम्स में। तो देखिए, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी या बायोफार्मास्यूटिकल्स या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। यानी कि अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो या एमएससी लाइफ साइंस हो
या एमएससी बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड भी अच्छी है, यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग एलिजिबल हैं और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से नाइपर में किस टाइप का मास्टर्स पोजीशन अवेलेबल है तो इसको भी यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और मोहाली जहाँ जहाँ पे टिक लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल एमटेक बायोटेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को देखें तो ये जो प्रोग्राम है वो अहमदाबाद नाइपर में, गुवाहाटी नाइपर में, हाजीपुर नाइपर में, हैदराबाद में नहीं है, कोलकाता, रायबरेली और मोहाली नाइपर में ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर देखें तो बायो फार्मास्यूटिकल्स के प्रोग्राम हर नाइपर में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एमटेक फार्मास्यूटिकल का प्रोग्राम कुछ ही में अवेलेबल है, जैसे हैदराबाद में और मोहाली में। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किस नाइपर में अवेलेबल है। सेल्फ फाइनेंस सीट्स के बारे में भी दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस सीट्स में कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जनरल एलिजिबिलिटी फॉर नाइपर देख लेते हैं। आपको नाइपर के एग्जामिनेशन में बैठने तभी दिया जाएगा जब आपके पास जीपैट हो या गेट हो या नेट हो या कोई भी नेशनल फेलोशिप आपके पास हो और उसका वैलिड स्कोर कार्ड हो आपके पास। इन एडिशन टू दिस आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए और CGPA ऑफ 6.75 होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, ठीक है। अच्छा, अगर रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप तो 31 जुलाई 2026 तक आपका फाइनल एग्जामिनेशन वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो CGPA 6.25, रिलैक्सेशन इन CGPA टू 6.25 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और इन मार्क्स ऑफ 55% मार्क्स भी अलाउड हैं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। और इसके अलावा बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए भी यहाँ पे मेंशन्ड है। जीपैट, गेट, नेट और एनी अदर नेशनल फेलोशिप रिक्वायरमेंट इज़ रिलैक्स्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर आप BVSC, MBBS, BAMS या BDS की डिग्री लिए हुए हैं तो आपको जीपैट, गेट या नेट की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए और यहाँ पे ओवरसीज़ कैंडिडेट्स के बारे में भी दिया हुआ है। और फाइनली हम यहाँ पे आते हैं, यस। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसकी शुरुआत हो रही है वो 16/4/2026 से, लास्ट डेट फिल करने की 16/5/2026 है, यानी कि 16 मई। करेक्शन ऑफ फॉर्म 18/5/2026 से 19/5/2026 तक। और डाउनलोड हॉल टिकट डाउनलोड करने का टाइम 8/6/2026 है। CBT नाइपर JEE 13/6/2026। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में डिटेल दिया हुआ है, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करिए और फिर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल्स दिए हुए हैं किसने स्टेप वाइज किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एप्लीकेशन फ़ीस भी है जो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है किसी एक एग्जामिनेशन के लिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जनरल, OBC, PWD और EWS कैंडिडेट्स के लिए 4,000 रुपये है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 2,000 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो मुझे लगता है किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। इसके बाद बाकी और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि आपको फॉर्म फिल करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको देख लीजिए। Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3 करके आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। बाकी यस, कौन कौन से वेन्यूज़ हैं नाइपर JEE के लिए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, तो कुल मिलाकर के 21 वेन्यूज़ हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी सिटी के आसपास आपको मिल जाएगा। अब एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही कॉमन क्वेश्चन पेपर होगा, देयर विल बी अ कॉमन क्वेश्चन पेपर फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एडमिशन टू MS फार्मेसी, M फार्मेसी, MTech, MBA फार्मेसी प्रोग्राम्स। तो एक ही क्वेश्चन पेपर होगा और एग्ज़ाम का एग्जैक्ट टाइम जो है वो आपके हॉल टिकट के ऊपर स्पेसिफाइड होगा। अगर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात की जाए तो 200 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस टाइप के आपको मिलेंगे, जो कि सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइडेड होंगे। 80 क्वेश्चन सेक्शन A में होंगे, 120 क्वेश्चन सेक्शन B में होंगे। तो सेक्शन A के अंदर जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन B में B फार्मेसी के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो सिलेबस B फार्मेसी का होगा। तो ऑब्वियसली B फार्मेसी के सिलेबस में कुछ पोर्शन लाइफ साइंस से रिलेटेड भी होता है, तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलाउ कर रखा है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 150 मिनट का होगा और इसमें कोई भी ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा। ये डिटेल्स हो गई। इसके अलावा तो मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा। ईच इनकरेक्ट आंसर जो है वो 0.125 मार्क्स का होगा अगर नेगेटिव मार्किंग आपने की तो। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो एडमिशन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू, काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू होगा और
ये हो गया। इसके अलावा ये MS, M.Pharm और M.Tech के लिए काउंसलिंग के थ्रू होगा। इसके अलावा MBA के लिए ग्रुप डिस्कशन का भी वेटेज होगा 15% का। फ़ीस के बारे में देखना है तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको फ़ीस के बारे में। और बाकी तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये एनेक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, और ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं नाइपर में अप्लाई करने के लिए, अलग अलग नाइपर में पढ़ने के लिए, अपने मास्टर्स के लिए, तो ये फॉर्म बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर फिल कर दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।